वर्ल्ड कप के लिए श्रेयस अय्यर ने दी थी बड़ी कुर्बानी, बावजूद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पड़ी गंवानी। दर्द में खेल गए थे पूरा टूर्नामेंट, इसके बाद भी बीसीसीआई ने उन्हें नहीं किया एंटरटेन। पांड्या को नहीं खेलने पर भी मिल गया इनाम। अय्यर ने क्या छोड़ा डोमेस्टिक मैच के लग गए इल्जाम। कभी कभी आपकी जिद भारी पड़ती है, लेकिन कई बार बड़ों से भी गलती हो जाती है। अगर ये बात सही है तो इस बार बीसीसीआई से भी गलती हो गई है। हमारा मतलब है, जहां वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी श्रेयस अय्यर रहे थे, वो बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी शामिल थे, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से वो बाहर कर दिए गए। इल्जाम लगा कि वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, बैक पेन का बहाना बना रहे हैं। यहां तक कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी से भी उनके फिट होने का लेटर पहुंच जाता है। अब बेचारे अय्यर करे तो क्या करे, उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी बाहर कर दिया गया। कहा गया पहले रणजी खेलो, फिटनेस और फॉर्म साबित करो, लेकिन अय्यर रणजी का एक मुकाबला तक नहीं खेले। बस क्या था, बाहर हो गए कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से। मजबूरन उन्हें आगे रणजी मैच खेलना पड़ा। यहां भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की तरफ से शानदार परफॉर्म किया था, अहम मौकों पर खड़ा रहा और जीत भी दिलवाई, उससे बीसीसीआई और टीम ने किनारा कर लिया। हार्दिक पांड्या को तो किसी ने कुछ कहा नहीं। 90% आईपीएल मैच खेलने का उन्हें इनाम भी दे डाला। ग्रेड ए में उन्हें बीसीसीआई ने बनाए रखा। लेकिन अय्यर और ईशान को आईपीएल से प्यार और रणजी न खेलने की तो बड़ी सजा दे दी गई। ईशान किशन तो चलिए फिट थे, वो खेलने से आनाकानी कर रहे थे, ये समझ में आ सकता है। लेकिन अय्यर के साथ बीसीसीआई ऐसा कैसे कर सकती है? खबरों के माने तो ये वही अय्यर है जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए आईपीएल की भी परवाह नहीं की। पेन किलर इंजेक्शन लेकर वो पूरा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेले। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि श्रेयस एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्हें वर्ल्ड कप के बाद आराम नहीं दिया गया था। गौरतलब है कि श्रेयस अय्यर को पहले भी बैक पेन की शिकायत थी। अगर उन्होंने ये कह भी दिया कि वो एक मैच नहीं खेलेंगे, उनकी पीठ में तकलीफ है, तो फिर बात को इतना बढ़ाया क्यों गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। सूत्रों ने तो नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह कहा है। अय्यर ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए आईपीएल छोड़ दिया। सर्जरी के बाद भी उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए दर्द को दूर करने के लिए 3 पेन किलर इंजेक्शन लिए, और फिर भी सेमीफाइनल और फाइनल के दौरान दर्द फिर से लौट आया और वो इसके बावजूद खेले। अय्यर एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्हें वर्ल्ड कप के बाद ब्रेक नहीं दिया गया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डोमेस्टिक T20 सीरीज खेली और फिर साउथ अफ्रीका गए, और वहां से लौटने के बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से पहले जनवरी में रणजी मैच खेलने के लिए कहा गया। उसने वैसा ही किया। क्या किसी खिलाड़ी को अपनी पसंद के कोच के तहत ट्रेनिंग लेने की आजादी नहीं है? ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है कि वर्ल्ड कप के बाद अय्यर को रेस्ट करने का जरा भी समय नहीं मिला। यही नहीं, सूत्रों ने यह भी कहा कि एक सेशन में 60 गेंदें खेलने के बाद उनकी पीठ में ऐंठन हो रही थी। बावजूद इसके अय्यर हर सेशन में 200 गेंदें खेल रहे हैं। दरअसल मुंबई के कोच ने अय्यर की प्रगति पर नजर रखने के लिए कई बार केकेआर अकेडमी का दौरा किया, और अब उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए खुद को उपलब्ध बताया है। अगर सूत्रों की बात सही होती है, तब तो अय्यर के साथ ज्यादती ही हुई है। पहले तो उन्हें रेस्ट नहीं दिया गया, फिर रणजी खेलने का दबाव भी बनाया गया। यही नहीं, ऐसा नहीं करने पर उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया गया, जो सरासर नाइंसाफी है, और एक टैलेंट के साथ इसे खिलवाड़ ही कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।